हेलो दोस्तों, मैं नाम सी सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एआई के बारे में। एआई क्या होता है और ये आईटी इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है। इसके बाद हमने को पायलट के ऊपर भी एक वीडियो लाया था जो कि डेवलपर के लिए रियल टाइम कोडिंग असिस्टेंस होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि नॉर्मल एआई और को पायलट में क्या डिफरेंस है, और आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। नॉर्मल एआई क्या होता है, यानी कि चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे प्लेटफॉर्म। ये एक एआई कन्वर्सेशन मॉडल है जो कि आपके प्रोमोट के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि आपका पहले प्रोमोट जो आप लिखते हो उसको समझता है, उसके बाद फिर ये आपको आंसर देता है, सजेशन देता है। ज्यादातर इसके यूज आपके जैसे कोडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वहां पे आप कर सकते हैं, या कुछ एक्सप्लेन करना है वहां पे आप यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनानी हो वहां पे यूज कर सकते हैं, लर्निंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, और साथ ही अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो ऐसे प्लेटफॉर्म में आप नॉर्मल एआई जो है आप उसको यूज कर सकते हो। इसमें होता है क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर जैसे सपोज रिडक्स टूल किट है, रिडक्स टूल किट का आप स्लाइड बनाते हो, तो जब आप उसमें लिखते हो मेरे को रिडक्स टूल किट का स्लाइड बनाना है, तो दोस्तों वो क्या करता है, वो आपको एक्सप्लेन करेगा, कोड का एग्जांपल देगा, आपको सजेशन देगा, ये सारी चीजें आपको बताएगा कि उसके स्लाइड बनाने के लिए क्या क्या करना होता है। वो सारी चीजें आपको सजेशन के हिसाब से आपको सारी चीजें बताएगा और एक एक कोड का आपको एक्सप्लेन करेगा। और अगर कोई डिबगिंग जैसी चीज होती है तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, जो नॉर्मल एआई है आप उनको ऐसी जगह पे आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं एआई को पायलट की। दोस्तों, एआई को पायलट आपका कोडिंग असिस्टेंस है, यानी कि ये आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका जो भी सॉफ्टवेयर होता है उन सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, ये इनबिल्ड होता है आपके सॉफ्टवेयर में। यानी कि अगर आप जैसे कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वीएस कोड यूज करते हो या विजुअल स्टूडियो यूज करते हो, तो इस टाइप के जो आप एडिटर यूज कर रहे हो तो ये उनके अंदर आपका इनबिल्ड होता है। साथ ही दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये जैसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हो, कुछ भी आप इसको प्रोमोट लिखते हो, तो दोस्तों ये ऑटो सजेशन देता है। यानी कि जैसे सपोज करो अगर आप कहते हो कि मेरे को टूल रीडर्स टूल किट का स्लाइस बनाना है फोर कार्ड, तो दोस्तों जैसे आप ये बात लिखते हो तो आगे की चीजें ये ऑटोमेटिकली आपको सजेशन देगा कि इनिशियल स्टेट से रिलेटेड कोई चीज होगा वो बताएगा, या रिड्यूसर से रिलेटेड कोई चीज होगा वो बताएगा, या फिर आपका एक्शन होगा, वो सारी चीजें ये आपको ऑटो सजेशन देगा। को पायलट कोडिंग के टाइम हमें रियल टाइम हेल्प करता है। अब आते हैं दोस्तों मेन डिफरेंस पे, को पायलट वर्सेस नॉर्मल एआई। दोस्तों, ये जो नॉर्मल एआई है ये आपका ब्राउजर बेस है, और इसमें आप जो भी प्रोमोट लिखते हैं तो ये पहले आपके प्रोमोट को समझता है, उसके बाद ये आपको आंसर देता है। यानी कि दोस्तों अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो क्या होता है कि ये जो हमारा ब्राउजर बेस्ड जो एआई होता है, इसमें क्या होता है ना दोस्तों, हम जब भी कुछ भी कोई भी चीज लिखते हैं तब भी ये हमें सजेशन देता है। यानी कि आपको इसको मटेरियल देना पड़ता है अपना। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे एक्सप्लेन हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई भी ए टू जेड कोई भी चीज से रिलेटेड, तो पहले आपको इसको प्रमोट देना पड़ता है। यानी कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है। इसको बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आप कोडिंग से भी अगर आप कोडिंग के बारे में पूछते हो तो आपको कोडिंग का इसको एग्जाम्पल देना होता है, फिर वो आपके कोडिंग के एग्जाम्पल को देखता है, उसको स्टडी करता है, उसके बाद फिर ये आपको सजेशन देता है। तो मतलब समझ लीजिए, इसको अगर आप ब्राउजर बेस्ड एआई से अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं या कुछ भी लर्निंग करते हैं तो इसको वो आपको बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपको इसको पहले चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, सारी चीज आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है, साथ ही रिटर्न में बहुत सारी चीज इसको देनी भी पड़ती है। तो इसका जो मेन मेन रोल यही है कि जब तक हम इसको नॉर्मल एआई है इसको हम कुछ बताएंगे नहीं, उसको अच्छे से सजेस्ट नहीं करेंगे, उसको अच्छे से गाइड नहीं करेंगे, तब तक ये हमें एक जो इम्पैक्टफुल आंसर होता है, जो सेटिस्फेक्शन वाले आंसर होते हैं वो नहीं देगा हमें। तो इसको हमें पहले सारी चीजें हमें बताना पड़ता है, इसके बाद फिर ये हमें आगे जो भी जो काम है वो बताता है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं हमारा को पायलट। दोस्तों, को पायलट क्या होता है कि ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है। यानी कि ये क्या करता है, एक तो ये आपको रियल टाइम हेल्प करता है। यानी कि आप सॉफ्टवेयर जब यूज करते हो, जैसे आप कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग में अगर आप
कोई भी चीज ले कोड टाइप करते हो तो वो आपको उसी टाइम सजेशन देता है। क्यों दोस्तों, एक्चुअली होता है क्या है कि ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो आप जब उस सॉफ्टवेयर में कोई प्रोजेक्ट को ऐड करते हो तो वो क्या करता है, वो आपके पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी कर लेता है, आपके पूरे प्रोजेक्ट को वो समझ जाता है, आपके प्रोजेक्ट के ए टू जेड, चाहे आपका वो प्रोजेक्ट का पैटर्न हो, लैंग्वेज हो, कुछ भी चीज हो, वो सारी चीजें वो आपके प्रोजेक्ट को समझ लेता है, क्योंकि वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर है और आपने उसी सॉफ्टवेयर में अपने प्रोजेक्ट को ऐड किया है। तो वो आपके प्रोजेक्ट को समझ के फिर आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देता है। यानी कि अगर आप इसके केस में अगर आप कुछ नहीं भी पूछते हो और आप अपने काम में कुछ गड़बड़ कर रहे हो, यानी कि आप कुछ गलत तरीके से कोड लिख रहे हो, डिबगिंग टाइप के कोड लिख रहे हो जिसमें बग आ सकते हैं, तो दोस्तों ये आपको वहीं पे सजेशन दे देगा, वहीं पे आपको अलर्ट दे देगा, वहीं पे आपको सारी चीजें बता देगा। मतलब कि यह एक तरीके से आपको ऑटोमेशन में चलता है। ये इसमें मैनुअली बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटोमेशन में जाती है, मैनुअली नहीं करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें। तो ये ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जैसा आपका प्रोजेक्ट होता है वैसे ही आप काम करता है। यानी कि आप अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये जो आपका नॉर्मल एआई है, ये आपका एआई टीचर हो गया, और आपका जो को पायलट है, तो को पायलट आपका कोडिंग असिस्टेंस हो गया। दोस्तों अगर हम बात करें कि डेवलपर कौन से यूज करते हैं, को पायलट यूज करते हैं या नॉर्मल एआई यूज करते हैं, तो दोस्तों अब मैं सीधे लफ्जों में कहूंगा डेवलपर दोनों को यूज करते हैं, जिसकी जैसी नीड होती है। यानी कि जैसे अगर सपोज कोई प्रोजेक्ट, मैं ही अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मुझे सजेशन लेना है, मैं चाह क्लाइंट ने मेरे को बोला है आप इसको किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो, जैसे भी आप कर सकते हो, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको जावा में बनाऊं या मैं इसको पीएचपी में बनाऊं। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले नॉर्मल जो एआई है उसको ओपन करूंगा, और उस क्लाइंट के जो भी फीचर है वो सारे फीचर बता के एक मैं उससे भी सजेशन ले लूंगा कि क्या दो मैं इसमें कौन सा यूज कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको कोर पीएचपी में बनाऊं, मतलब लैरावेल पे बनाऊं, या फिर जावास्क्रिप्ट के किसी फ्रेमवर्क पे बनाऊं। तो दोस्तों वो मेरे को अच्छे से मेरे जो भी फीचर होंगे वो सारे फीचर वगैरह मैं बता दूंगा, सारे फीचर के अकॉर्डिंग वो मेरे को एक सजेशन दे देगा। उसके बाद उसके सजेशन मेरे को समझ में आते हैं तो मैं डिसीजन लूंगा, नहीं आते हैं तो मैंने जो पहले डिसीजन ले रखा था कि जैसे कि मैं कौन सी लैंग्वेज में बनाऊं, तो मैं उसको यूज करूंगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही चीज यूज करता हूँ, फिर उसके बाद अगर मेरे को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाना होता है, या फिर मेरे को और भी जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में डीपली कुछ पूछना पड़ता है, तो ऐसे केस में दोस्तों मैं नॉर्मल एआई को ही यूज करता हूँ। उसके बाद दोस्तों जब मैं प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, रियल टाइम काम करता हूँ, तो दोस्तों उस केस में मैं को पायलट को यूज करता हूँ। उस केस में को पायलट को इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा होता हूँ, उसमें हो सकता है मेरे को काम करने में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, या कहीं पे भी मैं गलत कोड लिख दूं, कहीं पे डॉट छोड़ दूं, या कहीं पे सिंटेंस एरर छोड़ दूं, तो उस केस में क्या होगा कि को पायलट मेरे को वहीं पे ऑटो सजेशन दे देगा, वहीं पे मेरे को हेल्प कर देगा। साथ ही अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन लिख रहा हूँ जो फंक्शन के मेरे को आधे नाम पता है आधे नहीं पता है, तो दोस्तों जैसे ही मैं उसके 2-3 वर्ड टाइप करूंगा तो वो वहीं पे मेरे को उसके फंक्शन का पूरा नाम भी बता देगा, साथ ही उसका जो आर्ग्यूमेंट मेरे को पास करना है वो भी बता देगा। तो दोस्तों जब मैं प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, जब मैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करता हूँ, तो ऐसे केस में मैं को पायलट की यूज करता हूँ। और जब मैं प्रोजेक्ट के बाहर काम करता हूँ तो ऐसे केस में मैं नॉर्मल एआई को यूज करता हूँ। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आप प्रोजेक्ट के बाहर हो, अभी तक आप प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आए, तो दोस्तों आप एआई को यूज करो, जो आपका नॉर्मल एआई है उससे यूज करो, क्योंकि इससे पहले आपको सजेशन लेना पड़ेगा, क्लाइंट से भी मीटिंग होगी, बहुत सारी चीजें होगी जो बाहर की चीज है प्रोजेक्ट से। तो उस केस में मैं नॉर्मल एआई को यूज करूंगा। उसके बाद जब मैं प्रोजेक्ट के अंदर आऊंगा, जब मैं प्रोजेक्ट के अंदर काम करूंगा, तो दोस्तों उस केस में जब मैं प्रोजेक्ट के अंदर आऊंगा दोस्तों, तो उस केस में मैं को पायलट को यूज करूंगा। तो दोस्तों दोनों को यूज करना है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं करना है उसको करना है, दोनों को आप यूज कर सकते हो। आप अगर दोनों को यूज करो तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। तो आपको एआई की नॉलेज और अच्छी होती जाएगी, आप धीरे धीरे करके एआई के साथ फ्लुएंट होते जाएंगे। अगर मैं दोस्तों प्रोडक्टिविटी एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। जैसे सपोज करो आप कोई वर्क कर रहे हो, जैसे सपोज करो आप
रिडक्स टूल किट पे काम करते हो, है ना, रिडक्स टूल किट पे काम कर रहे हो, या फिर आप क्यू सिस्टम पे काम कर रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो, तो दोस्तों अगर आप जब काम करते हैं तो उस पे जो भी हमें सजेशन लेते हैं, जैसे हमें आर्किटेक्चर के बारे में पूछना है, हमें कोडिंग के बारे में पूछना है, हमें स्ट्रक्चर के बारे में पूछना है, ये सारी चीजों को जब भी हम काम शुरू करते हैं, इन सारी चीजें के बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो उस केस में हम नॉर्मल जो हमारे एआई होता है उसको यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर जब हम काम करते हैं तो काम करने में जैसे हमें एपीआई वगैरह कॉल करानी होती है उसी, या फिर हमें पूरा मेल का कोई फंक्शन बनाना होता है, ये सारी चीजें हमें करनी होती है, तो दोस्तों इस केस में भी हम को पायलट यूज करेंगे। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया था, अगर हम बाहर की चीज कर रहे हैं तो आप बाहर की चीजों में नॉर्मल एआई को यूज करो, अगर आप अंदर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप को पायलट को यूज करो। इसलिए दोस्तों प्रोफेशनल डेवलपर जो होते हैं वो दोनों को ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी एक पे काम करते हैं। अब दोस्तों आते हैं कॉमन मिस्टेक, जो कि काफी डेवलपर है जो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा, जैसे हम चाहे आप नॉर्मल एआई यूज करो चाहे आप को पायलट यूज करो, दोस्तों आप कोई भी आप एआई यूज करते हो, एआई के आने वाले टाइम में अभी और भी वर्जन आने वाले, जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हो एआई के, तो दोस्तों एआई सिर्फ सजेशन देता है, आप इसको टूल्स की तरह यूज करो। अगर इसने आपको कोई भी सजेशन दिया है, इसने कोई भी कोड बताया है आपको कि इसके लिए ये कोड है, तो दोस्तों पहले उस कोड को समझो, उसको ऑप्टिमाइज करो, उसको फिल्टर करो, और उसमें अगर अननेसेसरी कोई कोड है उसको रिमूव करो। आप अपने प्रोजेक्ट को देखो, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो कोड इम्पैक्टफुल है या नहीं है, तब भी दोस्तों यूज करो। अगर आपको लगता है ये कोड आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, तो दोस्तों ऐसे केस में फिर आप दोबारा प्रोमोट लिखो, उसको दोबारा समझाओ एआई को कि भाई मेरे को ये चीज सही नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम बताओ, अच्छे से सिचुएशन बताओ, आप चाहते क्या हो उसको और डिटेल्स में बताओ। लेकिन जब तक आपके पास वो कोड नहीं आ जाता जो जो कोड आपके प्रोजेक्ट के लिए इम्पैक्टफुल हो, तब तक आप एआई से सजेशन ही लेते रहो। एआई को अपना कोई सीनियर डेवलपर मत बनाओ, उसको ब्रेन मत समझो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट दो वीडियो थी, उन दो वीडियो में भी मैंने यही बात बोली थी कि एआई को आप टूल की तरह यूज करो, उसको ब्रेन की तरह यूज मत करो। वो ब्रेन नहीं है, ब्रेन दोस्तों आपका अपना खुद का ही दिमाग लगाओ। अगर आप अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया तो दोस्तों आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो मशीन है वो दिमाग बन जाएगा और आप मशीन बन जाओगे। यानी कि आपको जो भी कमांड एआई देगा, एआई बताएगा, आप वैसे ही काम करोगे, लेकिन आप अपना खुद का दिमाग यूज नहीं करो, आप बस एक मशीन बन जाओगे। तो दोस्तों मशीन नहीं बनना है आपको, ह्यूमन हो तो ह्यूमन ही बन के रहना है, मशीन नहीं बनना। मशीन जो है वो हमारा कंप्यूटर है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो मशीन है। हम सिर्फ सजेशन लेंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर से, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो भी, चाहे वो एआई है चाहे कुछ भी हो, उससे सिर्फ सजेशन लो दोस्तों। अपना खुद का दिमाग यूज जरूर करना है दोस्तों। ये जो आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी जो आती जा रही है, तो दोस्तों इसमें ये भी प्रॉब्लम अब होती जा रही है, डेंजर भी होता जा रहा है। यानी कि क्या रहा है दोस्तों, लोग इस पे इतना डिपेंड हो जा रहे हैं कि अपना खुद का माइंड को यूज नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से दोस्तों आने वाले टाइम में हमारा आईक्यू लेवल काफी नीचे चला जाएगा अगर हमने समझदारी के साथ काम नहीं लिया। तो दोस्तों इसी वजह से मैं कहूंगा कि आप कोई भी चीज एआई को यूज करो, मैं आपको ये नहीं कह रहा एआई को यूज मत करो, एआई को यूज करो, अगर नहीं करोगे तो आप आउटडेटेड डेवलपर कहलाओगे, लेकिन यूज करो तो उसको तरीके से यूज करो, उसको एक सिस्टम की तरह यूज करो, उसको ब्रेन की तरह यूज मत करो, टूल्स की तरह यूज करो। अगर आप दोस्तों उसको टूल्स की तरह यूज नहीं करोगे, ब्रेन की तरह यूज करोगे, तो आपका प्रोजेक्ट डेंजर जोन में भी जा सकता है। आने वाले टाइम में आपका प्रोजेक्ट हो सकता है फंस भी सकता है, और ऐसे काफी डेवलपर है जिनके प्रोजेक्ट फंस जाता है, मैंने भी देखा हुआ है। काफी डेवलपर है जो एआई को ब्रेन की तरह समझते हैं, सीनियर डेवलपर समझते हैं, और जो बोलता है वो चिपका डालते हैं प्रोजेक्ट में, और आखिरी में वो हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट बिल्कुल एक रफ कोड के साथ दिखता है, और बहुत सारी चीजें जो फ्यूचर में मेंटेन नहीं हो पाती है, और एंड ऑफ द टाइम वो प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसी कारण ब्रेन अपना यूज करो, टूल्स आप एआई का यूज करो, एआई टूल्स है उसको टूल्स की तरह यूज करो। दोस्तों अगर हम फ्यूचर की बात करें तो दोस्तों फ्यूचर में एआई
बहुत सारी चीजों में धीरे धीरे करके आने वाला है। यानी कि अभी तो दोस्तों एआई शुरू हुआ है तो इतना कोहराम मच गया है, तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये बहुत सारी जगहों पे आएगा। अभी तो कुछ ही सॉफ्टवेयर के अंदर आया है। अगर मैं को पायलट की बात करूँ तो दोस्तों को पायलट तो अभी गिने चुने सॉफ्टवेयर में आए। आने वाले टाइम में हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा आपको, चाहे चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका किसी भी फील्ड का सॉफ्टवेयर हो, हर सॉफ्टवेयर में आपको एआई मिलेगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ये बहुत ही आ, बुरी तरीके से आने वाले टाइम में पूरे टेक्नोलॉजी में फैल जाएगा, और ऐसा फैल जाएगा हम इससे चाह के भी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से यूज करेंगे तो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, नहीं करेंगे तो हम भी एक मशीन बन के रह जाएंगे। तो दोस्तों फ्यूचर में ये पूरी टेक्नोलॉजी में हर जगह आपको दिखने वाले हैं। अभी तो कुछ ही इसके वर्जन आए, आने वाले टाइम में इसके और भी वर्जन आएंगे, और भी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो दोस्तों से घबराना नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हर चीज चेंज होगा, अपने आप को अपडेट करना है। तो दोस्तों फ्यूचर में ये बहुत सारी जगहों पे कवर करने वाला है, हर इंडस्ट्री को ये कवर करने वाला है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि आप एआई को सही तरीके से यूज करो, तो चाहे फ्यूचर में ये जैसा भी बढ़े आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप और इसका यूज करके आप अपने आप को अपग्रेड करोगे। तो दोस्तों हमने काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में देखी है, हमने काफ़ी चीज़ें समझी है, हमने काफ़ी चीज़ें समझी है कि किस तरीके से हम इसको मिसयूज़ करेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी, फ्यूचर में ये किस तरीके से बढ़ने वाला है। दोनों का हमने कंपैरिजन भी करके देख लिया है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको सीधे वर्ड में बोलूँगा, अगर नॉर्मल एआई की बात करें तो ये आपका नॉलेज असिस्टेंस होता है। और अगर को पायलट की बात करें तो दोस्तों को पायलट आपका कोडिंग असिस्टेंस, और दोनों को ही यूज करना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। दोनों को ही सही तरीके से यूज करना, उसका कोई मिस यूज मत करना, कुछ गलत उस पर यूज मत करना, वरना वो आपके ऊपर भी गलत इफेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों जब आप प्रोगो ज्वाइन करते हो तो प्रोगो में हम आपको प्रोफेशनल तरीके से ये सारी चीजों को समझाते हैं, हम आपको उसका मिस यूज नहीं होने देते हैं। हम आपको इसके नुकसान भी बताते हैं, फायदे के साथ साथ हम आपको इनके नुकसान भी बताते हैं। हम आपको गाइड करते हैं कि कहाँ पे इसको यूज नहीं करना चाहिए और किस तरीके से यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, सारी चीजें हम आपको प्रोगो में गाइड करते हैं। दोस्तों अगर आप प्रोगो को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केस में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।